स्वनिधि संस्था के द्वारा पूरे भारत में विकास के लिए काम किया जा रहा है। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के निर्देशों के बाद स्वनिधि संस्था के द्वारा हमीरपुर जिला को इको ग्रीन बनाने के उद्देश्य के चलते स्कूली बच्चों में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 30 बच्चों को इनाम बांटे गए। हिम अकादमी पब्लिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने शिरकत की और मेधावी बच्चों को इनाम बांटे। स्वनिधि संस्था की ट्रस्टी उमा भट्टाचार्य ने बताया कि स्वनिधि संस्था के सहयोग से हमीरपुर जिला को इको ग्रीन बनाने के लिए काम किया जा रहा है और गत दिनों आयोजित हुई प्रतियोगिताओं में अव्वल रहे छात्रों को नगद इनाम व पुरस्कार राशि देकर पुरस्कृत किया गया है। प्रतियोगिता में प्रथम प्रतिभागी को 25,000, द्वितीय प्रतिभागी को 15,000 व तृतीय को 5,000 रुपये की नगद पुरस्कार के साथ सर्टिफिकेट भी दिया गया है। उमा भट्टाचार्य ने बताया कि केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के निर्देशों के बाद ही हमीरपुर जिला में स्वनिधि संस्था ने काम करना शुरू किया है और इसके तहत ही पूरे जिला को इको ग्रीन बनाने के लिए विभिन्न तरह से लोगों को जागरूक करने के साथ साथ स्कूलों व कॉलेजों में बच्चों को प्रेरित किया जा रहा है। पुरस्कार जीतने वाले मेधावी बच्चों ने बताया कि स्वनिधि संस्था के द्वारा करवाई गई प्रतियोगिता में पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के साथ साथ प्रदूषित रहित बनाने के लिए काम किया गया है और बेस्ट मैनेजमेंट प्लास्टिक वेस्ट पर प्रोजेक्ट को पुरस्कार दिया गया है। स्वनिधि एक नॉन प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज है जो कि भारत में 12 स्टेट्स में हम काम करते हैं डेवलपमेंट में। तो हमीरपुर में आने का हमारा ये उद्देश्य था कि हमीरपुर को इको ग्रीन कैसे बनाया जाए। हमीरपुर प्लास्टिक फ्री है हमें पता है, लेकिन और ज़्यादा इसको पूरा ग्रीन डिस्ट्रिक्ट, हम भारत में सबसे पहले ग्रीन डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी लिए हमने काफ़ी औरतों को ट्रेनिंग दी है सस्टेनेबल लाइवलीहुड पे, युवाओं को दिया है। हम लोग बाबा बालकनाथ टेम्पल में जो हो रहा है वो किया है, लेकिन बच्चों को इसमें भी जोड़ना, बच्चों को आइडिया लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमने तब ये इको बच्चों का स्कूल का किया है, अभी हम लोग कॉलेज में भी कर रहे हैं इको एंटरप्रेन्योरशिप का और इको मोटिवेशन का, आइडियाज़ का, ये सारे स्कूल कॉलेजेस में कर रहे हैं ताकि हम सबको, पूरा समाज को लेके एक साथ कैसे इसको पोल्यूशन फ्री, पोल्यूशन तो यहाँ खैर कम है, फिर भी हम इसको इकोलॉजिकली एडवांस्ड कैसे बना सकें, इसका कोशिश स्वनिधि यहाँ कर रही है। हमें सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन दिया है अनुराग ठाकुर जी ने, बिकॉज ये उन्हीं का आइडिया था कि हमीरपुर में आप लोग जाके कुछ कीजिए, और तभी उन्होंने कहा, उसीलिए हम यहाँ आए हैं। वरना हमें ऑब्वियसली हर किसी को हर डिस्ट्रिक्ट पता नहीं होता, पर अनुराग जी के साथ हम लोग काफ़ी साल से काम कर रहे हैं और वो हमेशा यही चाहते रहे कि आप लोग हमीरपुर के लिए कीजिए, वहाँ की औरतों के लिए कीजिए, वहाँ की युवाओं के लिए कीजिए। तो उसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। हम लोगों ने टोटल एंट्री आए थे 300, क्योंकि स्कूल के एग्ज़ाम्स थे, उसीलिए 300 एंट्रीज़ आए हैं। लेकिन हर कैटेगरी में 3-3 मतलब 9, और एक कैटेगरी में 2 जने को दिया, सो टोटल 10 जने को दिया है। फर्स्ट प्राइज़ 25,000 था, सेकेंड प्राइज़ 15,000 था, थर्ड प्राइज़ 5,000 था। पैसा टोकन है, इट इज़ जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनकरेजमेंट कि बच्चों को एनकरेजमेंट मिले, वो और अच्छा करें। दिखाया था कि हम प्लास्टिक को हम फिनिश नहीं कर सकते, पर हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। इसके लिए 3 मशीनें लगी हुई हैं हमारे एक कलूर पंचायत में। वहाँ पे अभी ये प्रोजेक्ट कल ही परसों श्री अनुराग ठाकुर ने इसका इनॉग्रेशन किया। सर, इसमें 3 मशीन थी। फर्स्ट मशीन थी डस्ट रिमूवर। सर, जो प्लास्टिक होगा पहले उससे डस्ट निकलेगा। और सर, सेकंड मशीन थी बेलिंग मशीन। सर, इससे जो वो बड़े प्लास्टिक के जो पीसेस थे वो छोटे प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो थर्ड मशीन थी वो थी शेडिंग मशीन। इसमें प्लास्टिक के छोटे छोटे कट्स होंगे और फिर ये जो कट्स हैं प्लास्टिक के वो गवर्नमेंट खरीद सकती है। PW डिपार्टमेंट ये जो रोड बनाने के काम में आता है। और ये अभी तक जो अटल टनल बनी है वहाँ पे रोड पे इस प्लास्टिक से रोड बन चुका है। The Government High School Gulera, and my topic is single-use plastic waste management with the help of EcoBrick for sustainable life.
सिंगल यूज़ प्लास्टिक हमारी लाइफ में एक सबसे बड़ी दुविधा है कि हम प्लास्टिक को किस तरह उसे कम करें, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म हो नहीं सकती है। अगर आप उसे 1000 ईयर दबा देते हैं तो आप उसके बाद भी देखेंगे तो वो वैसे ही होगा। अगर आप उसको जलाते हैं तो उससे पॉल्यूशन होगा, जिससे हमारे लिए वो इतना हानिकारक है। और इसके लिए जो है वो मैंने एक इको ब्रिक, ताकि हम जो है वो प्लास्टिक बॉटल में इको ब्रिक जो प्लास्टिक है उसको उसमें फिल करके जो उसको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, ताकि हम उनको फेंक रहे हैं तो हम उनकी बहुत सी अपनी डेली लाइफ में बहुत सी थिंग्स में उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लावर पॉट, फर्नीचर फॉर एग्जांपल एंड मैनी थिंग्स। सो आई थिंक दिस इज़ ग्रेट इनोवेटिव आइडिया, और ये अच्छा भी लगा, मुझे बहुत खुशी हुई, और लोग इसको फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। थैंक यू। मुख्य अतिथि उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने बताया कि स्वनिधि संस्था के द्वारा बहुत ही अच्छी प्रतियोगिता आयोजित करवाई थी, जिसमें इको ग्रीन बनाने के लिए काम किया जा सके। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया और इसमें निजी स्कूलों के साथ साथ सरकारी स्कूलों के बच्चों ने भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए इनाम जीते। जी, आज हम यहाँ पे हिम अकेडमी के कैंपस में आए हैं, क्योंकि स्वनिधि इनिशिएटिव्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक कंपटीशन जो है वो उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया था हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के सभी स्कूल्स, गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स के सभी बच्चों के लिए इको वॉरियर कंपटीशन, ताकि बच्चों के अंदर जो है क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड जो हमारे एम्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इस तरह की इन चीज़ों के बारे में जो है अवेयरनेस बढ़ सके। और उसी कंपटीशन के कल्मिनेशन के लिए, उसके अवार्ड और प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम यहाँ पे इस फंक्शन में आज आए थे। और विभिन्न स्कूल हमीरपुर के उनके बच्चों को जो है अलग अलग कैटेगरीज़ में जो है प्राइजेस दिए गए, कैश प्राइजेस, बहुत अच्छे अच्छे कैश प्राइजेस दिए गए, ताकि बच्चे इस कॉज के लिए मोटिवेट हों। इस कंपटीशन का नाम इको वॉरियर इनिशिएटिव कंपटीशन था। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल बिजनेस डेवलपमेंट, इस जैसे बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ जो है बच्चों ने उसमें काम किया। और बहुत खुशी की बात है कि ना केवल प्राइवेट स्कूल्स के जो है बच्चे उसमें उन्होंने प्राइजेस जीते, बल्कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के भी बहुत बच्चों ने अच्छे अच्छे प्राइजेस यहाँ पे जीते।